हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलो, आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले सारे चैप्टर खत्म कर लिए होंगे बढ़िया तरीके से। अब हम चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका मेटल एंड नॉन मेटल आता है, ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल को हम बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलो, और ध्यान रखना कि पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। बच्चों, ऐसी कौन सी मेटल होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हम बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं बच्चों। ये कौन सी मेटल है? मरकरी। चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों हमारा, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। तो बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी कंडक्टर सिल्वर, चांदी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं, विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा कौन सा नॉन मेटल, मतलब कि जो हमारा अधातु विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो अधातु बच्चों विद्युत का कौन सा ऐसा होता है जो अच्छा चालक होता है? ये होता है ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। चलो बच्चों, अब तुमको बताना है कि आयोडीन के अंडर में कौन सी ऐसी खासियत होती है। आयोडीन हमारा कैसा एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर, मतलब निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है या तीव्र अभिक्रिया करती है। तो बच्चों, यहाँ पे ऐसी धातु है ये सोडियम। सोडियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों सोडियम काफी आवाज के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब यहाँ बच्चों बात की गई है नोबल मेटल से, मतलब मैं बताऊं इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। कैसा है बच्चों? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब कि यहाँ पे अक्रिय, अक्रिय धातु की बात की गई है कि इनमें से अक्रिय धातु कौन सा है। तो बच्चों, अक्रिय धातु जो ना क्रिया करने वाला, बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आता है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड, मतलब जब धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बच्चों, यहाँ पे ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल सपोर्ट कंबसन, मतलब कि कौन सा ऐसा अधातु होता है जो कि दहन का समर्थन करता है, मतलब आग जलती है, ये जो आग जल रही है, ठीक है, आग जलने में कौन सा नॉन मेटल हेल्प करता है बच्चों। चलो, अब तुम बताओगे बच्चों, ये गैस होती है हमारी, काफी वैसे सिंपल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में किसी चीज को जलाया जा सकता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलॉइड, मतलब कि इनमें से कौन सा उपधातु है। अगर बच्चों बात करते हैं मेटेलॉइड, ये मेटेलॉइड क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। तो बच्चों ये होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं? उन्हें हम मेटेलॉइड कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? मेटेलॉइड कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी शो करा देते हैं। तो बच्चों, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच मेटल इज इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, मतलब ऐसा कौन सा मेटल होता है जिसे हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, एक काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। अगर इसको केरोसिन के अंडर स्टोर करेंगे तो बच्चों इसका मतलब ये है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोडियम मेटल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। अब सोडियम का बच्चों तुम लोग बताओगे कि सोडियम का
सिंबल क्या होता है, ठीक है, सोडियम का सिंबल बताओगे और बच्चों इसकी वैलेंसी बताओगे और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे आता है विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है, ऐसा कौन सा अधातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अधातु। अब बच्चों अधातु होगा हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि तुमको बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल होता है, ऐसा कौन सा मेटल होता है। हालांकि मैंने बताया है, अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो जरूर बता दोगे, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो बच्चों ये तुम्हारे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, ठीक है, मतलब कि हाँ थर्मामीटर, यहाँ थर्मोमीटर लिख रखा है या थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मामीटर। चलो अब बच्चों बात करते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर होगा। तो थर्मामीटर की अगर बात करते हैं बच्चों तो मरकरी, किसको यूज किया जाता है, मरकरी को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अच्छा इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, इसका सिंबल होगा एच जी, ठीक है, सिंबल हो जाएगा एच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, जीवन के लिए कौन सा अधातु आवश्यक होता है। तो मतलब अधातु तो है बच्चों गैस की फॉर्म में, तो हम गैस के रूप में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी अधातु का उपयोग करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है, कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करती है। अब बच्चों बिल्कुल तो कह नहीं सकते, ठीक है, चलो ध्यान रखना ज्यादातर नहीं करती है, ठीक है, ज्यादातर नहीं करती है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा कॉपर, कॉपर। पर बच्चों दो हमारी और होती हैं, ठीक है, तो अब वो दो को ऐसी कौन सी मेटल्स ऐसी कौन सी मेटल्स होती हैं वो दो, उनके बारे में एक या दो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे इनका आंसर कि दो हमारी कौन सी होंगी वो जो और नहीं, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं या फिर बहुत कम रिएक्ट करती हैं, ठीक है ना, उनका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों विच मेटल फॉर्म्स ए ग्रीन कोटिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर या मॉइस्ट एयर, ठीक है, मतलब नमी वाली हवा में कौन सी धातु हरी परत बना लेती है। तो नमी वाली हवा में बच्चों कौन सी धातु हरी परत बनाती है, तो कॉपर, कॉपर बनाती है, ठीक है। तो कॉपर का अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि कॉपर हमारा वाटर वगैरह के साथ में नहीं रिएक्ट करता, ठीक है, पर लेकिन ये मॉइस्चर अगर नमी वाली हवा के साथ में रिएक्ट करता है और कैसी परत बना लेता है बच्चों, ये हरी परत बना देता है अपने ऊपर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब धातुओं में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या पतली शीट्स में कन्वर्ट करती है। तो बच्चों किसके कारण, तो ये हमारा प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण, ठीक है। और इसके कारण बच्चों क्या करते हैं मेटल्स को, मेटल्स मेटल्स ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के कारण हम मेटल्स को पतले तारों के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। कौन सी डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स, मतलब कि माचिस की तीलियों में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये होता है फॉस्फोरस, ठीक है, कौन सा होगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी, तो मतलब कि
विमान के ढांचे के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? तो विमान के जो विमान होते हैं बच्चों, उनके स्ट्रक्चर बनाने में कौन से मेटल्स का ज़्यादातर यूज़ होता है? तो बच्चों ये एल्यूमीनियम होगा हमारा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। जल शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो बच्चों जल शुद्धिकरण में हम उपयोग करेंगे क्लोरीन का। कौन से धातु का? क्लोरीन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड निम्न में से कौन सी धातु एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बच्चों इसे हम उभयधर्मी, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। और उभयधर्मी ऑक्साइड तो कौन सा धातु, कौन सा मेटल फॉर्म करता है बच्चों? जिंक, ठीक है। तो जिंक कौन सा? एक हमारा ZnO, ठीक है, एक हमारा क्या होता है बच्चों? ZnO, ये वैधर्मी ऑक्साइड होता है। और एक बच्चों लीड PbV फॉर्म करता है, तो इसे हम PbO हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो हमारे वैधर्मी ऑक्साइड हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स, ठीक है। पेंसिल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो पेंसिल बनाने में बच्चों किस धातु का उपयोग होता होगा? ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन का देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? ग्रेफाइट, ठीक है, क्योंकि सल्फर होगा नहीं, फॉस्फोरस, जो माचिस मैचिस स्टिक्स बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे, तो पेंसिल्स में बच्चों ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन ज्वेलरीज मेकिंग, ठीक है, तो आभूषण बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों इनमें से बताओ, आयरन के आभूषण बनते हैं? नहीं बनते, तो आयरन होगा नहीं। एल्यूमिनियम के नहीं बन रहे, तो एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा। बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, सिल्वर, चांदी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं बच्चों, ज्यादा रिएक्ट करने वाला कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है? अब बच्चों सोना, सोना तो काफी दिनों तक पड़ा रहता है, तो सोना हमारा नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद में बात करते हैं बच्चों सोडियम। अब ज्यादा रिएक्टिव की अत्यधिक अभिक्रियाशील का पूछा है ना, तो कॉपर भी बहुत कम करता है, ये भी नहीं होगा। कॉपर कैसी परत? जो अभी हमने पढ़ा था, ये हरी परत बनाता है, ठीक है, अगर ये मॉइस्चर नमी के साथ रिएक्ट करता है तो, ठीक है। और सिल्वर, ये भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। और बच्चों ये एयर के साथ में, मतलब वायु के साथ रिएक्ट करके ये क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसमें आग लग जाती है। जब भी वो खेल दिखाने वाले होते हैं ना बच्चों, तो वो क्या करते हैं? सोडियम थोड़ा सा डाल देते हैं और आग लगा देते हैं और बोल देते हैं भाई जादू कर दिया हमने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस रिलीज करती है, ठीक है। तो ये तो शायद हमने पहले भी पढ़ लिया था बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये तुम लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर में ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बच्चों, हम इसको गैल्वेनाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्यान रखोगे? इसको बोलेंगे हम यसद, यसद लेपन, ठीक है, यसद लेपन, यसद लेपन बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों यसद लेपन, अब यसद लेपन में कौन से मेटल का उपयोग किया जाता है? अब बच्चों ये यसद लेपन होता क्या है मैं बताऊं। जैसे कि ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए, या फिर इसको अच्छी दिखाने के लिए हम किसकी, हम जिंक की या जस्ते की परत चढ़ा देंगे इसको, ठीक है, एकदम इसको बढ़िया चमकदार बना देंगे, ठीक है।
इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, इन सारी चीजों से बचाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस पर परत चढ़ा देंगे। तो इसे हम बोलते हैं यसद लेपन, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा बच्चों जिंक, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन वायर्स इज कॉल्ड। धातुओं को तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? बच्चों ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी, मतलब ये तन्यता, ये मेटल्स का ये गुण होता है, इसे हम तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन्हें पतली तारों के रूप में ताना जा सकता है। ट्रिक याद रखना कि जिन्हें तान के पतली तार बना देंगे उन्हें हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे बच्चों? तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेटल, मतलब निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? अब इनमें से बच्चों कौन सी धातु नहीं है? ठीक है, अब आयरन, आयरन तो धातु है। एल्यूमिनियम, सर ये भी धातु है। कार्बन, कार्बन, चलो कार्बन का देखते हैं। कॉपर, कॉपर भी धातु है। तो बच्चों इसमें से हमारी कौन सी धातु नहीं है? निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो इसमें बच्चों हमारा हो जाएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन हमारा एक अधातु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच मेटल डज नॉट क्रोड इजिली, ऐसा कौन सा मेटल होता है जो आसानी से संचरित नहीं होता? आसानी से संचरित नहीं होता या फिर आसानी से गलता नहीं है। तो अब इसका देखो, एक एल्यूमिनियम ऑप्शन दे रखा है, आयरन दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, कॉपर दे रखा है। तो बच्चों ए भी संचरित होने लगता है। आयरन तो सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी जंग पकड़ता है और खराब होता है। और कॉपर में भी हरी परत बन जाती है, मतलब ग्रीन लेयर बन जाती है। बच्चों इसमें ऑप्शन होगा हमारा गोल्ड, ये आसानी से क्रोड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सिंबल बच्चों सबसे पहले ही मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो ठीक है, उस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यहाँ मिल गया कि सोडियम का सिंबल Na होता है। अब तुमको बताना है बच्चों कि ये सोडियम, सोडियम की स्पेलिंग होती है SODIUM, सोडियम। अब सोडियम का सिंबल एस से क्यों नहीं है? मतलब कि तो हमें पता है कि सर इसका कुछ लैटिन नाम होगा। ठीक है, कौन सा नाम होगा? लैटिन नाम। ठीक है, इसे हम लैटिन नाम बोलते हैं। तो बच्चों लैटिन नेम होगा इसका, और इसका सोडियम का लैटिन नेम क्या होगा ये बच्चों तुमको बताना है। ठीक है, इसका नेम तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उर्वरकों में कौन सा अधातु उपयोग में किया जाता है? तो बच्चों उर्वरकों में कौन सा अधातु उपयोग में किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आ जाए, मतलब नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कभी जो गांव में, जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं, और या फिर जिन्होंने खेती वेती का काम देखा होगा बच्चों, उनमें एक फसल में डालने के लिए एक वो लेके आते हैं, फर्टिलाइजर्स, जिसे हम उर्वरक बोलते हैं। तो उस कट्टे पे बच्चों यूरिया लिखा होगा। ठीक है, यूरिया, और उस पे देखना, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में नाइट्रोजन लिखा होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी लिखा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो बच्चों ज्यादातर केस में हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ही। सल्फर तो, सल्फर नहीं होता, ऑक्सीजन भी नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता, नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, मतलब विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? बच्चों ये क्या था, ये 30 नंबर क्वेश्चन हमेशा आपके लिए एक काम रहता था। एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुमको जरूर बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए घर के लिए काम है। ठीक है, काम क्या है बच्चों, तुरंत इसको बता देना है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, जुड़े रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। सारी वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी वैसे ही आपको चैप्टर की वन शॉट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और भी सब्जेक्ट में अगर कोई इशू हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। दमदारी से एक बार कोशिश करते हैं कि 10th का रिजल्ट कितना बेटर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ दिनों में आपके लिए मैथ की वीडियो भी आना शुरू हो जाएगी। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, और बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। ठीक है, चलो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना एक बार।
नेक्स्ट आगे से सारी वीडियो भी आपको मिलेंगी। धीरे-धीरे करके बच्चों एक दमदार स्कोर भी बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? और सारी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करें मिलें तो जिससे थोड़ी-सी सपोर्ट भी करना है, ठीक है बच्चों?